अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको दिखाते हैं कि अगर पुलिस वाले आपके बंदे को हफ्से बेजा में रखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने एक बैलफ पॉइंट करवाना है। बैलफ पॉइंट करवाने के बाद फ़ौरन आपने थाना में जाना है और मुतलका थाना जिस थाने वाले ने आपको बंदे को पकड़ा हुआ है, उस थाने में जाके फ़ौरन आपने उसकी जो है हवालात उसको चेक करना है, क्या-क्या बंदा आपका हवालात के अंदर मौजूद है कि नहीं? अगर तो आपका बंदा हवालात में मौजूद है, तो फिर आपने फ़ौरन से उनका रजिस्टर्ड रोज़नामचा चेक करना है जिसमें उन्होंने उसकी रोज़नामचा में उसको अंदराज किया होगा। हम जब थाने में पहुँचे अपने बैलेंस को लेके तो हमने सबसे पहले अपने उसको देखा, मुलज़िम को देखा जिन्होंने आपसे बेनाम रखा हुआ था। हमने जब थानेदार से दरियाफ़्त किया तो वो खुद ही एडमिट कर गया कि आपका बंदा बिल्कुल हवालात में मौजूद है। तो जब हमने पूछा तो वो कहता है जी बिल्कुल मौजूद है। तो हमने बोला ठीक है आपने इसको किस गिरफ़्तारी में रखा हुआ है? आपने क्या उसकी गिरफ़्तारी डाली है? किस जुर्म में है? तो कहता है जी आइए हम आपको दिखाते हैं। वैसे ही वो टाल-मटोल करता रहा, हमारे साथ वो थाने के अंदर गया। जब हम अंदर गए तो जाके देखा तो थाने में उसकी मिसल मौजूद नहीं थी, जबकि मुल्ज़म उन्होंने हमारा बंदा जो है उसको मुल्ज़म बना के अंदर जो है ना वो उसको वो बंदे सलासल किया हुआ था। और जब हमने पूछा कि अपना रजिस्टर चेक करवाएँ रोज़नामचा, तो जब उन्होंने हमारा अपना रजिस्टर रोज़नामचा चेक करवाया तो उसमें सो कॉल्ड उन्होंने वैसे उसका नाम तो दर्ज कर दिया था, लेकिन उनके पास जब मिसल का पूछा गया तो इसकी फ़ाइल किधर है? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इसकी फ़ाइल जो है वो कभी कहते हैं जी अदालत में पड़ी है, कभी कहते हैं जी वो उसकी मिसल जो है वो हमें थाने से मिल नहीं रही। तो हमने बोला ठीक है आप हमें रजिस्टर दिखा दें। जब उन्होंने हमें अपना रजिस्टर दिखाया तो आप मुलाहज़ा कर सकते हैं कि रजिस्टर में उन्होंने एक एफ़आईआर हमें दिखाए जिसमें उन्होंने उसको ततीमे बयान में उसको पकड़ा और ततीमे बयान के बाद उन्होंने इसको इसमें गिरफ़्तार कर लिया और इसकी गिरफ़्तारी डाल दी हमारे बैलफ जाने से कोई 10-15 मिनट पहले। इससे पता चलता है कि जैसे ही एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि जैसे ही आपने बैलेंस पॉइंट करवाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस अदालत के किसी एहलकार को आपके बैलेफ के अपॉइंटेड होने का बिल्कुल भी पता ना हो। अगर आप अदालत में बैठे नायब कोर्ट को या अदालत में बैठे रीडर स्टेनो को उस आपका पता चल गया कि आपने बैलेफ अपॉइंट करवाया है, तो वो क्या करेंगे? वो फ़ौरन से मुतल्लिका थाने में कॉल करके बोलेंगे कि इस नाम के बंदे का बैलेफ आपके पास थाना में आ रहा है, लिहाज़ा आप इसकी फ़ौरन से गिरफ़्तारी डाल दें। हमें कंप्लेन तो होगी, चले हमारा जो बैलफ है, वो तो इस हद तक नाकाम हो गया कि हमारे जाने से पहले उन्होंने गिरफ़्तारी डाल दी। लेकिन एक फ़ायदा हो गया कि उसकी गिरफ़्तारी तो डाल दी थी उन्होंने, वो ये साबित हो गया कि उन्होंने गिरफ़्तारी जो है वो किसी के कहने पे अदालती एहलकार के कहने पे उन्होंने गिरफ़्तारी डाली है। तो बाकी जब हमने उसका पूछा कि इसका आपने किस खाते में रखा है, तो वो उनके पास बिल्कुल वो सुम्मन-बुकमुन हो गए और कभी कानों को खुजली कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी ज़ुबान बाहर फेर रहे हैं अपने होठों पे। बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि ये हुआ क्या है। और जब हमने उनसे पूछा कि इसकी फ़ाइल दिखाएँ, आपने किस फ़ाइल में, किस मुकदमा में इसको आपने नामज़द किया है, तो वो ये बात बताने में भी नाकाम हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये हमारे पास इश्तिहारी है, ये पीओ है। हमने बोला जो भी है आपके पास, हमें दिखा दें, हम चले जाएँगे। लेकिन वो ऐसा कुछ दिखाने में बिल्कुल नाकाम रहे और इधर की उधर की वो बातें करते रहे। और जो हमारे बंदे को उन्होंने 10 दिन पहले से पकड़ा हुआ था और जिस दिन हमने बैलफ साथ लेके गए, उस दिन उन्होंने उसकी गिरफ्तारी डाल दी। चलिए हमें ये तो फ़ायदा हो गया कि जो बंदा 10 दिन से वहाँ पे मार खा रहा है और उसको हब्से बेजा में रखा है पुलिस ने, उससे वो बंदा बच गया और उसको उन्होंने क्या किया कि गिरफ्तारी डाल दी। और जब हमने मुतल्लिका अदालत को आगाह किया कि जनाब ये इन्होंने गिरफ्तारी तो डाल दी है, लेकिन थाने में इसकी मिसल या इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इवन के पोल काम में भी इसका जो रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं है। तो जज साहब ने हुक्म किया बैलफ ऑफिसर को कि आप फ़ौरन से डिटेनियों जो बंदा है, जो जिसको हब्से बेजा में रखा है, उसको हमरा मिसल मेरे पास पेश करें। जो कि वो वहाँ पे फिर तरले-मिन्नतें करने लग गए और कहते हैं जी हम इसको सुबह पेश करेंगे। हमने बोला अगर आपके पास इसकी मिसल नहीं है, हमें हुक्म है कि अदालत में इसको फ़ौरी अभी पेश किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टाल-मटोल करते-करते कोई एक ऐसा टाइम कर दिया कि अदालतों का टाइम खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी अदालत का हुक्म था कि जहाँ जैसे भी हो इस बंदे को आपने हमारे पास पेश करना है। हमें मुहर्रिर ने, जो थाने का मुहर्रिर था, उसने बड़ी कहानियाँ सुनाई, बड़ी बातें सुनाई कि जी ये है, वो है, आप हमें टाइम दें, बैठें, पानी पिएँ, लेकिन कभी भी मत सोचें और कभी भी इनकी बातों में ना आएँ। ये वही पुलिस एहलकारान होते हैं जो पहले आपको कुछ कह रहे होते हैं और बाद में कुछ कह रहे होते हैं। माज़रत के साथ हमारे भाई हैं,
हम इनको तो अब सारे एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन जो ऐसे हों उनको उनका फिर हल यही है कि आप फ़ौरन से बैलफ को अपॉइंट करवाएं और बैलफ अपॉइंट करवाने के बाद अपने बंदे को बाजियाब करवाएं। अब हम यहाँ पे बंदा तो बाजियाब ना करवा सके क्योंकि बैलफ जो है ना वो उसने गिरफ्तारी देख के तो उसको गिरफ्तार ना किया, लेकिन मिसल ना होने की वजह से अदालत में जब पेश किया गया तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने भी बोला कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें मिसल चाहिए, जबकि उनको 24 घंटे बाद भी जाके मिसल ना मिली। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने अदालत में पेश हुए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें मौका दिया जाए, हमारे पास इसकी मिसल नहीं है। और जज साहब की मेहरबानी की जज साहब ने उनको रिमांड ना दिया और उनको बोला कि जी आप फ़ौरन से इसकी जो है ना वो मिसल लेके आए। अब जबकि वो थाना का जो मुहर्रिर है वो कभी कुछ लिख रहा है कभी कुछ लिख रहे, कभी भी आप जब थाने में जाते हैं तो कभी भी आप बैलफ के बगैर ना जाएं, वगैरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पुलिस वाले आप पे या एफआईआर दे देंगे या आपके बंदे को किसी कुआ में हब्से बेजा में रख सकते हैं। ये आपके सामने थी ये स्टोरी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बैलफ साहब को जो है ना वो कहानियाँ सुना रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहा है। अभी इसमें जो पुलिस एहलकारान है उनका भी आप रवैया देख सकते हैं कि हमारे माशरे में दिन ब दिन इनका जो रवैया है वो कैसा होता जा रहा है। खुदारा मेरा इन पुलिस एहलकारान से भी जो है ना रिक्वेस्ट है कि खुदा के बंदो कभी तो किसी को तो बख्श दिया करो और कभी तो ये चीज़ हमें बावर करवा दिया करो कि हम भी इस माशरे में रहने वाले हैं, हम भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं। अब देखें वो बंदा बस हमारे होते हुए भी कभी कुछ लिख रहा है कभी कुछ लिख रहा है। अब मिसल ना होने की वजह से वो सबसे बड़ा उसकी जो गिल्टी थी वो यही थी कि उसके पास थाने में मिसल ही नहीं थी, जिस मिसल की बेस पे उसने उसको नामजद किया था। अब रही बात ततीमा बयान की, ततीमे बयान में उन्होंने इसको गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन ततीमा बयान ही थाने में मौजूद नहीं था। ततीमा बयान क्या होता है? ततीमा बयान वो होता है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती चोरी डकैती हो जाती है, कंप्लेनर जो होता है अब उससे वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उससे ततीमा बयान लिखवाते हैं कि आप हमें लिख के दें कि ये जो बंदा पकड़ा है या मुझे बाद में पता चला कि मेरी चोरी या मेरी डकैती या मेरे साथ ये जो वारदात है ये फलां बंदे ने की है। अब वो बंदे से स्टेटमेंट तो ले लेते हैं लेकिन उसके साथ में उसके साइन भी करवाए जाते हैं उस बंदे के। अब ये सारी स्टोरी आप मुलाजा कर लें कि किस तरह वो हमें कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, लेकिन उसका फिर भी उसकी दाल ना गली। लेकिन वो आखिरकार जो हमारा बंदा है ना वो अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया इस ग्राउंड पे कि आपके पास एक मिसल ही मौजूद नहीं है जिस मिसल पे आपने इसको जो है ना वो करना है, गिरफ्तारी डाल रहे हैं। ना तो थाने में कोई गिरफ्तारी इसकी कोई इसका रिकॉर्ड मौजूद है और ना ही ये बंदा कोई कन्विक्टेड है। जानबूझ के ऐसे उन्होंने उठाया और उठाती। और मज़े की बात देखें, ये जो बंदा है ना ये जाता है 15 के दफ्तर में अल हिदमत मरकज़ में, वहाँ पे जाता है अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो पुलिस क्या करती है कि उसको जब देखती है कि इस बंदे पे पुराने तो पर्चे थे जिसमें वो किसी में वो डिस्चार्ज हो गया, किसी में बरी हो गया है और कोई उसका चलान चल रहे होंगे। जब उन्होंने देखा कि इसका इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, हालांकि वो रिकॉर्ड कुछ बरी का था कुछ डिस्चार्ज का था और एक का जो ना उसका वो ये था कि वो बंदा उसका चलान चल रहा था अदालत में, तो उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुतल्लिका पुलिस को बुला के तो उसको जो ना वो उन्होंने पकड़ लिया। अब ये देखें, ये आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि किस तरह अगर उन्होंने पहले ये सारी कार्रवाई की होती तो ये वो इतनी देर हमें ना खड़ा करते रखते इधर। अब ये आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि ये इनकी जो है ना कारकर्दगी है। आईजी पंजाब साहब आपसे भी और मुतल्लिका आरपीओ सीपीओ साहब आपसे भी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि अपने अमले को ठीक करें। ठीक है, मानते हैं कि अपने किसी चोर को पकड़ना है, किसी डकैत को पकड़ना है, किसी को कातल को पकड़ना है तो उसकी गिरफ्तारी डालने और गिरफ्तारी डालने के विदिन 24 आवर्स आपने उसको अदालत में पेश करना है। अब ये तो नहीं है ना कि आप उसको पकड़ लेते हैं तो 10-10 दिन 15-15 दिन महीना आप उसको होटलें लगा के रखें, उसको मारें, तशद्दुद करें उस पर, उससे पैसों की डिमांड करें, तो बाद में आप उस पर 10-10 15-15 20-20 पर्चे ठोक दें। अब हुआ कुछ यूँ था कि ये जो बंदा था ना, इस बंदे को जब उन्होंने हिदमत मरकज़ से उठाया ना तो उन्होंने उठाने के बाद वो मुतल्लिका थाने में ले गए तो थाने वाले कहते हैं जी ये तो हमने बहुत बड़ा डकैत पकड़ लिया है। तो उन्होंने 20 लाख रुपये डिमांड की। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है उनकी
उन्होंने 20 लाख रुपए डिमांड किए, जो कि मैंने 50,000 लाख तक उनको ऑफर की कि चलें ये रिकवरी के मद में हम आपको रिश्वत नहीं देते, हम आपको रिकवरी के मद में देते हैं, तो काइंडली ये आप रखें और हमारे बंदे को छोड़ दें। उन्होंने बोला नहीं जी 20 लाख रुपया दें तो हम आपका बंदा छोड़ दें। अब देखें खुदारा, एक थाने का एसएचओ या एक एएसआई सब इंस्पेक्टर इतनी डिमांड एक बंदे से करता है कि जिसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, सारे दिन में एक टाइम का वो खाना बनाता है। तो ये लोग इस तरह लोगों को तंग करते हैं और किस तरह ये अपनी कमाई बच्चों को खिलाते हैं, तो बच्चों को क्या बच्चों से क्या ये आउटपुट लेंगे कि हमने अपने बच्चों को ये खिलाया है, ये पिलाया है। ये देख लें आपके सामने है कि कम से कम इस बंदे ने हमें 12 से 13 मिनट चकमे में रखा और डॉक्यूमेंटेशन करता रहा। उसके बावजूद भी जब उसके पास मिसल ही नहीं थी, वो रोजनामचे को जितना मर्जी भर लेता, जो मर्जी कर लेता, वो उसका किसी काम नहीं था। अब हमने उसको बोला कि आप हमें लिख के दो, रिपोर्ट बनाओ कि ये लोग हमारे पास आए हैं, बैलफ मेरे पास आया है और इसको मैं लिख के ये बात दे रहा हूँ कि मेरे पास थाने में मैंने जिस मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया है, मेरे पास उसकी मिसल ही मौजूद नहीं है। जब उसे ये सारी चीज़ें लिखवाई तो वो बिल्कुल गिल्टी फील हो रहे थे। तो ये है कि आप अगर जाते हैं थाने तो ये मत देखें कि आपका बंदा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, ये देखें कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी अगर डाली है तो क्या उनके पास मिसल मौजूद है थाने में, या अभी हवा में इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी मिसल देखें, मिसल मुलाजा करें थाने में बैठ के, हाँ भाई बताएं। उसी वक्त फिर हमारे जो बैलफ साहब हैं उन्होंने मुतलका जज साहब को कॉल की कि क्या मैं इसको अभी मुलजम जो है ना वो तो थाने में मौजूद है लेकिन उसकी मिसल मौजूद नहीं है। तो जज साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया कि आप इसको थाने में ले आएँ, सॉरी इसको अदालत में पेश करें थाने से। तो हमने फ़ौरन से बंदे को बाहर निकलवाया और हम उसको ले गए अदालत में, और जब अदालत में पेश किया तो जज साहब ने उनको टाइम दे दिया। ये सारी सूरत हाल है। कभी भी आप ऐसे थाने में मत जाएं। अगर आपके बंदे को पकड़ लिया पुलिस ने तो फ़ौरन से आप मुतलका जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनको एक दरखास्त मूव करेंगे, या आप सेक्शन 100 की एप्लीकेशन मूव करेंगे मुतलका मजिस्ट्रेट को कि हमारा बंदा फलां थाने वालों ने पकड़ा हुआ है, तो लिहाजा उसको वहाँ से बाज़ाब्त करवाया जाए। तो उसी वक्त जज साहब क्या कहेंगे, आपके पास आपको एक माकूल सी फीस अपॉइंट करवा के तो आपको बैलफ दे देंगे, जिनमें वो बैलफ रीडर भी हो सकता है, वो एलमद भी हो सकता है, स्टेनो भी हो सकता है सुधारक का। इस तरह से आप खुद भी बच सकते हैं और पैसे जो वो आपसे रिश्वत मांगते हैं वो भी आप नहीं देंगे, तो आपका बंदा भी बाज़ाब्त होगा। और अगर उन्होंने गिरफ्तारी डाली होगी तो इसका एक फ़ायदा होगा कि उन्होंने अगर डकैती का एक पर्चा दिया होगा और बैलफ में जाके गिरफ्तारी चेक की होगी तो वो रिपोर्ट पेश करेगा अदालत में कि ये एक ही मुकदमा में ये गिरफ्तार है और इसकी गिरफ्तारी भी एक ही मुकदमे में डाली गई है। और इसका ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप फिर अगर पुलिस कोई इससे ज़्यादा मुकदमे देती है उस पे बंदे पे, तो वो बिल्कुल पकड़े जाएंगे कि हमने तो लिख के दिया हुआ है कि इस पर सिर्फ एक मुकदमा है और इसकी गिरफ्तारी डाली हुई है। तो इस तरह आप बाकी मुकदमों से भी बच सकते हैं। तो कभी भी आप ऐसे थाने में ना जाएं और ना ही किसी को ऐसी रिश्वत दें। आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप प्लेटफॉर्म पे रुजू करें और कभी भी पुलिस वालों के साथ ना उलझें, ना झगड़ा करें। बस आप सिंपली एक दरखास्त मूव करें इलाका मजिस्ट्रेट साहब को, या आप 491 में जाएँ जो मुतलका जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनके पास, तो आपका मसला फौरी से हल हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बाकी आप वीडियो देखें कि वीडियो में किस तरह से वो हमें चकमे पे चकमा दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।